हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो पिछले जो है शो अध्याय में हम लोग जो पढ़े हैं डे 2 में जो है त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न, जिसमें हम लोग मान निकालने के लिए सीखे थे। और आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो है ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो इसमें से एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा जो 1 अंक स्तरीय भी हो सकता है या 3 अंक स्तरीय भी हो सकता है। तो चलिए, ऊंचाई दूरी का जो पहला प्रश्न है, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया उसको ऊंचाई के बराबर हो तो यूनियन कोण का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। चौथा प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग जो है सो इस प्रश्न को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को एक एक करके इसका हल बताने वाला हूं। तो पहला जो है हम लोग का वो प्रश्न का जो है हल हम लोग जानते हैं। तो चलिए, पहला जो है प्रश्नों का हल जो है सो हम लोग इसमें जानेंगे। जब किसी सीधे खड़े खंबा, तो सबसे पहले खंबा बनाएंगे। खंबा ये हो गया हम लोग का, ये सीधा खड़ा है, ये भूमि पर खड़ा है। जो है खड़े खंभों की छाया, अब इस खंबा का छाया तो नीचे दिखेगा हम लोग का, जैसे हम लोग का छाया है सो जमीन पर दिखता है, उसी तरह इस खंबा है, इसका छाया जो है सो ये छाया इस प्रकार से हम लोग का जो बन रहा है, इसका छाया यहाँ बन रहा है। तो छाया को जब हम लोग देखते हैं, छाया उसके ऊंचाई के बराबर है। तो मान लीजिए कि ए बी जो है सो हम लोग का जो है से छाया है, ए बी जो है खंबा हो गया, अब बी सी इसका क्या हो गया, तो छाया हो गया। ये आपस में क्या है, तो बराबर है। तो इसका यूनियन कोण, मतलब यहां से जो हम लोग नीचे देखेंगे इसको यूनियन कोण बोलते हैं। इसको ये कितना डिग्री का होगा वो हम लोग को ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सब ये जो है से ये इसको हम लोग लंब बोलते हैं और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो मान लीजिए कि हम लोग जो है इसको एच मान लिए। क्या मान लिए हम लोग? एच मान लिए। ए बी खंबा की ऊंचाई एच मान लिया। अब तो एच है तो ये बीसी इसका छाया बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, एच ही होगा, क्योंकि बोला छाया और खंबा दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर, तो लंब बटा क्या होता है, आधार, मतलब P बटा क्या होता है, तो B होता है। अब यहाँ लिख देंगे टेन थीटा, P का मान कितना हम लोग का है, H है, B का भी मान कितना हम लोग का, तो H है। इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको लिखना हम लोग को जरूरी यहाँ नहीं है, जो प्रश्न बोल रहा है वो हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग मान भी सकते हैं। तो ये 1 अंक स्तरीय आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि छाया और खंबा दोनों की ऊंचाई आपस में बराबर है। तो लंब बटा आधार का संबंध किससे होता है, तो टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा का सूत्र लिखें, P बटा B। तो P का मान कितना है, H है, अब B का मान कितना है, तो ये भी H है। अब इसको हम लोग काट देंगे, कितना बार में कट गया, एक बार में। अब यहाँ लिख देंगे टेन थीटा बराबर 1। अब देखेंगे टेन में 1 किसका मान होता है, तो टेन में जो है सो 1 जो होता है वो होता है टेन 45 डिग्री का। कितना का होता है, तो 45 डिग्री का। तो ये 10 और 10 कर गया, तो थीटा का मान कितना निकल गया, तो 45 डिग्री। तो यही हम लोग का यूनियन कोण हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का जो हल है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और इसे शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं
वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप वीडियो देखकर अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न का जो है हल हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है आप लोग जो स्क्रीनशॉट लिए हैं और यदि नहीं लिए हैं तो जो प्रश्न जो है सो आप लोग जो वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोग का तो प्रश्न दिखेगा पहला, आप उसे देखकर उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है उसको देखते हैं। बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी है। ये मीनार है, ये हम लोग क्या है, मीनार है, ये भूमि पर खड़ा है। अब जो बोल रहा है कि इसका उन्नयन कोण हम लोग यहां से देखते हैं तो इसका 15 मीटर की दूरी पर है और ये 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का लिखा हुआ है कि 15 मीटर की दूरी पर पाद बिंदु से मतलब यहाँ से यहाँ इधर से मानिए या इधर से मानिए, ये पाद बिंदु हो गया, नीचे वाला जो बिंदु हो गया पाद बिंदु हो गया। यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर की दूरी पर इधर चल रहे हैं तो ये 60 डिग्री पर ये 15 मीटर को दिखाता है। तो मीनार कितना ऊंचा है, ए बी सी। तो मीनार मान लिया हम लोग H मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, तो H मीटर ऊंचा है। तो दूसरा का हल हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर तथा BC कितना दिया गया है, 15 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई निकालना है तो ये लंब हो गया और ये आधार। तो लंब बटा आधार किसका है सूत्र है, तो 10 का होता है। तो 10 अब हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे अब हम लोग 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार अर्थात AB बटा BC लिखेंगे। अब 10 60 डिग्री का मान होता है वो √3 होता है। AB का मान कितना है, H दिया हुआ है और ये कितना दिया गया, तो 15 दिया गया है। अब यहाँ पर 1 रख के हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात तिरछी गुना करेंगे। तो H को 1 से गुना करेंगे तो H हो जाएगा, 15 को √3 से गुना करेंगे तो 15 या 45 नहीं लिखना है क्योंकि रूट भी नहीं है, 15√3 लिखेंगे हम लोग। कितना लिखेंगे, 15√3। तो 15√3 मीटर। यही हम लोग का जो है से मीनार की ऊंचाई निकल गया। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग का दूसरे प्रश्न का हल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न में हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, तो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है हम लोग का, बोल रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक स्तंभ बनाते हैं। स्तंभ का मतलब खंभा और ये हो गया इसका छाया हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे कि मिला देंगे इसको, A B और C। तो बोल रहा है इसमें कि एक स्तंभ जो है कि छाया की लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो ये स्तंभ हो गया। तो मान लीजिए कि ये H है तो इससे है सो ये 1/√3 गुनी है, तो 1/√3H हो जाएगा। ये छाया हो गया 1/√3। तो आइए उन्नयन को निकालना है कि कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो लिखेंगे लंब बटा आधार है तो यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार मतलब H बटा 1/√3H लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक, अब यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पर H और H को कैंसिल कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको कैंसिल कर दिए। तो कैंसिल कर दिए। अब इसको जब हम लोग यहाँ एक बार में कैसे होते, 1/1/√3 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो ये ऊपर चला जाएगा √3 हो जाएगा, ये बटा में 1 नहीं लिख सकते। अब देखेंगे tan में जो है सो थीटा में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का।
अब ये 10 और 10 कैंसिल गया तो थीटा का मान कितना हो गया, तो 60 डिग्री। तो यही हम लोग का यूनियन कोण निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग का 3 का जो भी है आंसर आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चौथा प्रश्न हम लोग को क्या पूछा जा रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चौथा प्रश्न है कि भूमि से जो है भूमि बना लीजिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो भूमि से जो है से यहाँ पर ऊंचाई पर जो है ये यहाँ पर जो है सर कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ये, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है, तो एक पतंग उड़ रहा है। और ये डोरी जो इससे जो तनी हुई है पतंग का, डोरी जो तना हुआ है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, अर्थात हम लोग का एच निकालना है। तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब बटा मतलब पी बटा एच किसका सूत्र होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। तो लंब बटा कर्ण पी बटा एच साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे पी बटा एच लिखेंगे। अब साइन लिखिए, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया गया है। अब P और H, P कितना है, तो ये 40 है, P है सब लोग का 40 और H हम लोग को ज्ञात करना है। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान आप लोग है सो बताइए। साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम आप लोग को बताए थे, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। अब यहाँ पर 40 बट्टा एच लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा गुना करने पर, तो √3 को एच से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा और 40 दूनी की कितना हो गया, 80 हो गया। तो h बराबर 80 बट्टा कितना हो गया, √3। तो हम आप लोग को बताए थे कि हर में जो है सो रूट का मान नहीं होता है, तो हर से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो 80 √3 बटा कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। एक मिनट, क्वेश्चन हम लोग का तो गलत नहीं है, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं।
sin 60 डिग्री P बटा H, P बटा H लिख दिया हम लोग, तो 40 बटा H हो गया। अब जो है सो H है √3/√3, H बराबर 40 दूनी 80 हो गया, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का अच्छा, ये सॉरी यहाँ पर जो है सो 60 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया गया है? तो 60 मीटर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग 60 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग 60 लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया? तो 60 हो गया। 60 दूनी की कितना हो जाएगा? तो 120 हो गया हम लोग का, 120 हो गया, तो 120। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 120। अब ये 3 चौके कितना हो गया? 12, 40। तो H का मान हम लोग का कितना निकल गया? 40√3 मीटर। तो यही हम लोग का जो है सो आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है आज डे 3 का जो है प्रश्नों का हल जो है ऊंचाई दूरी से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो इस सबसे पहले आप इसे है सो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं डे 4 में। हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित लास्ट जो प्रश्न पढ़ेंगे वो किस प्रकार का प्रश्न हम लोग को पूछा जाएगा वो देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।